नमस्कार। श्री राम सेंटर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारा आज का नाटक है अंत कीर्ति का अंत। संगीत परिकल्पना अधिराज गौतम, परिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर अनामिका सागर। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अंत कीर्ति का अंत। महादेव की जय। बोलो पंडित गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। कौन बोला? बहुत ही पहुंचे हुए हैं श्री गुरुदेव महाराज। नेपाल की गली गली में बच्चा इनको जानता है। जिस गली से गुजर जाए पीछे से आवाज आती है पापा पापा, और तो और इनके आशीर्वाद की चिंगारियां घर घर में गूंजती हैं। वो कैसे भला? क्योंकि बाबा जी देते हैं अरे गाँव वाले क्या कहेंगे? अरे कुछ ना कहेंगे। अरे हमारा चलेगा, हमारा हलवाई काट देगा। चलो बोल रही हूँ जानते हैं। बाबा जी आओ बालिके आओ। क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी ये तो बहुत गंभीर समस्या है बालिके। पर इसका रामबाण इलाज है हमारे पास। कल शाम को 5 बजे हलवा पूरी के साथ हमारी कुटिया में आ जाना। अरे बाबा जी सब कुछ बाबा ही करे। लुगाई की बात थी। तेरी ये रखो तो तुम्हारी अपनी लुगाई। क्या चाहता बाबा से? बाबा जी हमारी हमारी बीवी को वापस ले आओ। बाबा जी हम भी आ जाए आपकी कुटिया में। अरे पीछे हो। एक बात कान खोल के सुनो गाँव वालों। बिना लगान की घोड़ी और बीवी भगोड़ी। बाबा के पास चक्कर में नहीं, भगाओ इसे। अरे बैठ। दिन रात मारता है। वो शाम मारता ही रहता है। और जहरीला इंसान है। शुरू की शीशी बना नहीं। दो बालिके लो। प्रसादी बांट दे। पंचधारी भैया, तुम्हारे घर में कीर्तन करने का मजा ही कुछ अलग है। सही कहा भैया। अरे तो क्या है, बबुआ कीर्तन सदैव सुखकारी होता है। जहाँ चाहे कर सकता। हाँ भैया कब प्रसाद। अरे पंचधारी भैया, बड़ी कंजूसी करने लगे हो। अरे पहले लड्डू दिया करते थे, फिर चिरौंजी पर आए केला। अरे प्रसाद के मामले में कोई टोका नहीं करता है। बच्चों का नाम लो, खा लो। सीखो लो। अरे ओ पंचधारी भैया, पहले वो ही प्रसाद दे दो। भाई की गाने का देर हो रही है। ट्रेन की टिकट हो गई ना, पैदल जाना पड़ेगा।
कौन से रास्ते जा रही हो? अरे वही चंदन मंदिर। चंदन वन के रास्ते मायके की टिकट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ऊपर की टिकट जरूर मिल जाएगी। ईमा कह रहा है करम तेरे नाक पीटे कीड़े बड़े तेरे मुंह में, ओए मारने की बात करो है। करम जल्दी सही मारे तेरी। ये ससुर की नापनी पकड़िया की ससुर की भूतनी चुप। अरे अपने बच्चे को तो ना अरे गाली देते हैं, अरे गाली देते हैं हमका। चुप रहिए। क्या बात आपके हित की बात। अरे काहे की बात कर रहा है? अरे कल हम गए थे लकड़ी की फिराक में जंगल में। हाँ चंदन वन में हुसैन को सैन्य हम पर हमला कर दिया, लेकिन हमको खाया नहीं। हाँ लेकिन हमारा औजार ले गया, मुंह में दबाया, लेके भाग गया। तुमको दर्द नहीं हुआ? अरे बहुत दर्द हुआ भैया, हमारा पिछवाड़ा बच गया। सही बात है भैया, औजार के बिना भी क्या जिंदगी है। लास्ट में अपना जैन एक औजार ही तो हमारा सच्चा साथी। भैया अगर ये बाबत ने पौधे ही से बोला क्या औजार लाने के लिए? इनके औजार के चक्कर में हम तीनों को औजार कटेगा, निकल लो। बाबा का ध्यान का समय हो गया है। अरे बाबा अरे ना हमारी लुगाई वापस लाया, ना हमारी कुल्हाड़ी। अरे फर्जी बाबा है, पंडित जी कहाँ से बुला ले तो फर्जी बाबा अरे है। हमको जाने लगी फर्जी बाबा है, गए थे नेपाल के पलंगत हाँ बहुत जोड़ की नेपाल। पूरे किचन का सत्यानाश हो गया। छोड़िए प्रसादी खाइए। एक बात तो है भैया, किसी का हिम्मत ना होए वो चंदन वन में जाके लकड़ियां काट ले। अरे कैसे हुए हिम्मत, देखा नहीं मुनीराम के शरीर को कैसे रुई की तरह धुन के रख दिया, पहचान में भी नहीं आवत। हाँ पर ये लल्लू इसको तो छुए तक नहीं। अरे भैया उस दिन उसका पेट भरा होगा। अरे पंजारी भैया, गौरी पूजी नहीं, लेकिन उनका निशान दिख रहा है। अरे बाबूजी भाई सभी वहाँ पे इज्जत कर रहे हैं। अरे हम जात के पंडित जरूर हैं, लेकिन इतने भाग्यशाली कहाँ की गृहस्थी आश्रम से मुक्त हो जाए हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो पंसारी भैया, जौन आदमी शेर के आमने सामने आकर जिंदा बच जाए वो भाग्यशाली नहीं तो कहा है। हाँ भैया वो किस्सा क्या है, हमें भी तो अरे बताओ। वो किस्सा का बताए। सुनो, हुआ क्या था कि हम उस दिन दिशा फिराक में गए थे। हमारा पेट तनी खराब चल रहा था ना, तो हम ज्यादा दूर नहीं गए, हुए बैठे। काहे गड़बड़ा रहे हो भैया? अरे भैया वो कल हनुमंता की देवी में चले गए। यही कर देते हैं काम। चल रहा है भैया। भैया का मजा ही अलग है। इतने में काम को सुनाई दिया, घड़घड़ाहट, बाघ के आवाज का। अरे हमरा तो मन किया कि हम उठ के भागे, पर ऐसी अवस्था में उठना कितना मुश्किल है आप लोग समझ सकते हैं। तो हम बैठे ही रहे। अरे बैठे ही रहे, क्या करते? अरे भैया हमरे सामने वो बाघ, ऐसा वैसा नहीं हो, 5 हाथ लंबा और 3 हाथ ऊंचा बाघ। अरे हम तो डर के थर थर कांप रहे थे, पसीना पसीना हो गए। हमको लगा आज गए, लेकिन नहीं, फिर हमको याद आया ये अपना रुद्राक्ष लिए, इसको यहाँ सटाए, प्रभु को याद किए और बाघ के आंख में आंख डाल के देखे। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। वो बाघ हमको देखा, हम उड़ के चला गया। चला गया। बताओ भैया इन जैसे भाग्यशाली कौन होगा? अरे सुना आप लोगों ने? अरे नहीं भैया, हम क्या सोचा तो पंसारी भैया? अरे हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा होता हम जनावरे होते। काहे? अरे जनावरे को कनो की हस्ती का मकर जाल है। सही कह रहे भैया, ना रोटी का ना भांजी का, फिर वो अगले जन्म अरे में। अगले जन्म तो बाद में सोचेंगे हो, ई जन्म तो सुलझे। इस गृहस्थी के जंजाल में ऐसा उलझे, सूरज में नहीं करता। अरे पंचदारी भैया तुम अपनी गृहस्थी संभालो, हम चले। हाँ भैया राम 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 राम। राम राम। अरे भगवंती, ए गौरी, अरे सोए गई का? ले आओ दूध रोटी, हम बनाया सोए, बहुते देर हो गई। कहाँ तो दिन रोटी, आज घर में चूल्हा नहीं जला है। चूल्हा नहीं जला कहे? कहाँ तो जले चूल्हा, घर में इसको दाना नाश्ता नहीं है। छाती का दूध भी सूखा हुआ है, लल्ला दिन रात रोता रहता है। जी में आवत है कि लल्ला का गला घोट के मार डाले, आज मारी अरे 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 गौरी, अरे कैसी बात कर रही हो, पगला गई हो? अरे भूल गई कितना मिनटन के बाद ही पैदा हुए थे, शोभा देती है ऐसी बातें माँ को? सुनो गौरी, एक काम करो, लल्ला को लेके कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। कहा कहीं तो मायके चले जाए, नहीं जाएंगे मायके, करेंगे भूखो, यहीं पे बच्चन का भी भूखा मार डालेंगे, पर मायके का नाम मत लेना, समझे तुम? अरे ए गौरी, अरे अरे अब क्या करे? अरे दुर्दिन में कहाँ जाए, किससे मांगे? कौन अपना होता है दुर्दिन में? समझती भी नहीं। ये लो चना चबाए और सो जाओ, और कुछ नहीं बताए घर में। ए गौरी बताओ नाम क्या करो, तुम ही बताओ, हमको कुछ नहीं सुझा रहा है आप। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जजमानी से घर नहीं चलने वाला। जिंदा रखना बीवी बच्चों को, तो जाओ जाके तो काम धंधा करो, हाथ पैर चलाओ। अरे क्या काम धंधा करें? भूल गई कौन घर में ब्याह की हो?
पंडित है कोनो देगा हमको मजूरी। तो खेती करो, वो पुरखन की जमीन वो कौन काम आई? अरे गौरी वो जमीन बंजर है। अरे हम जब से होश संभाले बोले के बाद हल तक नहीं चला है। अरे उसको तोड़ते तोड़ते हमारी कमर टूट जाएगी। कमरिया टूट जाएगी, दिन रात खाट पे पड़े रहते हो तब तुम्हारी कमरिया नहीं टूटती, तो हल चलाने पड़ जाएंगे, कमरिया टूट जाएगी। बात करते हैं। हमारी बात आज सब कीर्तन में क्या कह रहे थे? वो राजा जी है ना, उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पाठ कराना है और लगन का महीना भी तो आइए गया है। हमको तनिक समय दे दो, कुछ ना कुछ जतन कर लेंगे। तुमसे क्या जतन करते हो तुम? ए प्रभु जतन करेंगे कह तो दिए। अरे कहाँ जतन करेंगे आप? 35 साल हो गया प्रभु हमको आपकी सेवा में। 7 पुष्ट पहले कौन से पाप की सजा दे रहे हैं आप हमको? आज तक हम लोभे काट किए अपने लिए। कितने दुखी आए भागे आए पर किसी की माँ नहीं है, किसी का बच्चा भाग गया है, किसी की लुगाई मर रही है। सबको एक ही बात बोलते आया माता, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान आज हमारी हालत देखेंगे ना पर जग हंसाई होगी आपकी। कौन से लोभ का सजा दे रहे आप हमको? पर हम चाहते ना तो गलत काम करके पैसा कमा सकते थे, आपका डर दिखा, लेकिन नहीं, ताकि हमारे बाबूजी हमको सिखाए गए श्रद्धा और नियत। आज हमारा बच्चा भूखा मर रहा है अपनी आंखों के सामने। कहाँ चाहते हैं आप तक? कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको। अरे आज तक बड़े बड़े पहाड़ ना कभी आप हस्तक्षेप किए ना कुछ बोले। कहाँ चाहते हैं? ठीक, आप बताइए, जानते हैं आप नहीं आए, कोई बात हम आए। चंदन का बाग बड़ा आदमखोर बना हुआ है ना, रोज एक आदमी निकल जाता है। कल भोर के पहला बेला हम उसका भोजन करेंगे। क्या करेंगे? अपन बच्चा को अपन आंखन से बंद तो नहीं देख सकता ना कोई बाप। बस एक मिनट हमारे जाए के बाद हमारे लल्ला का ध्यान रख लीजिएगा। इस पर दोनों आज नहीं आना चाहिए। पूरे पंडित जात की सौगंध है। रोटी जिसकी भीनी खुशबू बुने हजारों रात, नहीं मिले तो तन जले और मिले तो जीवन आग के भैया, मिले तो जीवन आग। हाँ भैया, यही कहानी है हमारे पंचधारी भैया की। बहुत जतन किए मगर कुछ छाप न लगा। ऊपर से जात के पंडित कौन मजदूरी का भी नहीं रखता था, ना कोई काम धंधा। पेट की आग और बीवी बच्चा, खाए का पालन पोषण कैसे करें? अरे करें तो क्या करें? मन में तो आया कि अपना शरीर उस बाघ के हवाले करते। अरे जीते जी तो किसी के काम ना आ सके, मरकर ही किसी के काम आ जाए। पर ये बाघ है कौन? कहाँ रहता है? क्या ये जानवर खून पीता है और मांस खाता है? क्या ये आदमखोर है या कोई डर जो हमें भीतर ही भीतर डराता रहता है? या फिर कोई अवतार जो हम सबको तारने आया है? अब फर्ज कीजिए ये मन का बाघ हमसे बतियाने लगे तो तो आइए भैया देखा जाए बाघ महाराज क्या कहते हैं। सारा हिसाब किताब बराबर। कहाँ है वो बात? बाप रे, अरे रूप भयानक। मतलब मन में है तो डर काहे का? नहीं, पंचू घर गलत कर रहा। अरे पर घर कहाँ जाए? अरे यहाँ बाघ महाराज है, वहाँ तो साक्षात दुर्गा माँ विराजमान है। अरे यहाँ कुआ उन्हें खाई नहीं, ये बाघ है ठीक है। सुने हैं एक ही झटका में एक ही तोड़ देता है। इसके पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं। अरे अब काम इतने तुच्छ हो गए कि साक्षात मृत्यु भी हमको देख के अपनाने से इनकार कर रही है।
ए महाराज, अरे मैं आया हूँ आपका भोजन, गांव का पंडित, एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ महाराज। अरे मांस मछली का दूध, आज तक प्याज लहसुन को भी हाथ तक नहीं लगाया हूँ। देखिए देखिए महाराज, मांस मछली देखिए, ज्यादा मोटी नहीं है पर ज्यादा पतली भी नहीं है महाराज, आपका काम चल जाएगा। हाँ, लहू तक पतला जरूर हो मगर रंग लाले है महाराज। ए महाराज, अरे अब तो आंखें खोलो। ए महाराज, महाराज स्वागत है मित्र। ए, कौन है यहाँ? कौन बोला? कौन है यहाँ? मेरा अहो भाग्य कि कोई आज मेरी मांग पर अपनी मर्जी से आया है। बोलो, क्या सेवा करूं तुम्हारी? सेवा? वही सेवा महाराज जो आप अक्सर बस्ती में करते आए। कृपा करके मुझे खा लीजिए। देखिए, अब मुझे निराश मत करिएगा, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा। बात है कि परे, अरे मानुष के भांति बोल रहा है। क्या सोचने लगा? सोच कुछ नहीं रहा हूँ महाराज, बस आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जा जा, लौट जा। घर आए मेहमान का हम खाक नहीं करते। घर आया मेहमान तो सगे भाई से भी प्यारा होता है। अच्छा, सगे भाई से भी प्यारा होता है ना? तो ठीक है बड़े भैया, आप यहाँ को बताएं हम कहाँ जाए। अरे अपन घर परिवार को भूखा अपन आंखन से मरते देखने जाए। अरे हम अपनी बुद्धि से सोच कर आए थे कि आप हमको खा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। अब आप हमको इनकार कर रहे हैं। मुझे गांव के पिछवाड़े उस खूने में मिला था ना? हाँ महाराज, सही पहचान है। तूने आने में थोड़ी देर कर दी। कहा है महाराज, खा लिए का? अरे मैंने कल ही 21 कलश हीरे मोतियों से भरे दान कर दिए। दान कर दिए? किसको? इस राज्य की स्वाभिमानी राजकुमारी को, जो अपने बाप की गलत कामों में साथ नहीं देती, उसका चापलूसी नहीं करती, इसलिए राजा उससे नाराज रहता था। मैंने वो 21 कलश उन्हें दे दिए। प्रभु की कृपा से तो आज वो अंधा भिखारी देख सकता है और वो दोनों अयोध्या के राजा रानी हैं। हैं? अयोध्या के राजा रानी हैं? ऐसे ही। अयोध्या में क्या राम राज्य चल रहा है? ये अंधा भिखारी कैसे पहुंच गया वहाँ? क्या सोचने लगा? ए महाराज, तनिक मान में झाँक दीजिए ना, हो सकता है डांस से उठाने में एक आध मोहर गिर गई, मेरे लिए वही बहुत है। अगर एक और भी होती तो तुमसे मुंह छुपाता भला। मेरे लिए क्या कर दिखाऊं? सोचिए महाराज, सोचिए, बहुत लाचार हूँ। बारे मनुष्य, तेरी लालसा की भी कोई सीमा नहीं। समय रहते तू बलवान के आगे भेड़ बन जाता है और निर्बल के आगे नाहर। अरे आखिर आप पहले जनावर ही ना। क्या समझे मनुष्य की मजबूरी क्या होती है? मनुष्य के मुंह से जानवर की बुराई शोभा नहीं देती। जानता है, जिसके पास जो नहीं रहता वो उसी को तरसता है। पंडित, तेरे पास धन नहीं तो तू धन को तरसता है। मेरे पास मेरे जुड़वा बच्चों को पैदा करके मेरी साथिन मुझसे बिछुड़ गई। हैं? आपकी साथिन? हाँ, बच्चे भी नहीं बचे। मैं भी चला मरने को। जैसे तू आया जंगल की ओर, मैं गया बस्ती की ओर, ये सोचकर कि मनुष्य के हाथों से मारा जाऊंगा। मगर जब डरपोक मनुष्य से ये भी ना बना तो मैं झुंझलाकर उसे खाने लगा। पर आज मैंने तेरी बात सुनी, मुझे लगता है तू भी मेरे जैसा है। अब मैं तेरी मदद करूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ए महाराज, ए कहाँ जा रहे हैं? ए महाराज, कहाँ जा रहे हैं? प्रायश्चित करूंगा। ये जंगल देख रहा है चारों ओर? जी। मैंने आज तक किसी को एक टहनी तक नहीं काटने दी। राजा के कारिंदों को भी मैं भाड़ कर
भगा देता था। जा तू काट ले, तेरे लिए मैं अपनी पीठ पर ढोऊंगा ये। आप महाराज? हाँ, बाघ की पीठ पर चंदन की लकड़ी देखकर लोग दंग रह जाएंगे। जा ये ले कुल्हाड़ी, तेरे जैसे किसी डरपोक इंसान की है। याद रहे, हरे पेड़ का लोभ बिल्कुल भी मत करना। ना। जा काट ले। ले लूं महाराज? ले ले। अरे अरे महाराज, ये तो हमारे गांव के लकड़हारे की है, कल कीर्तन में बता रहा था। भला सोचो, अरे जीने के लिए कितने जतन किए, कुछ काम ना आया। हाँ, जो अपने पैर से मन में निकला तो जिंदगी का वरदान मिल गया। वाह रे प्रभु, वाह रे तेरी लीला। अरे इस जुगत से तो मेरी 7 पीढ़ियों का दिवाला मिट जाएगा। अरे मूर्ख, मैंने आज तक एक तिनका तक नहीं धोया अपनी पीठ पर। कम कर इसे। तुझे धन इन लकड़ियों के कारण नहीं मिलेगा, मैं ढो रहा हूं इस कारण मिलेगा। जी जी जी, अभी कम किए देता हूँ महाराज, कम किए देता हूँ। इतना ठीक है महाराज, और कम कर दे? ठीक है, धन देने वाले को उचित सामान भी तो मिले। हाँ तो चले महाराज, फिर शुभ काम में देरी कैसी? तू तो चल देगा मस्ती में, मेरी पीठ पर तो बोझ है, समय कैसे कटेगा? एक काम कर, तू मुझे गाना सुना। महाराज कैसी बात कर रहे? अरे मैं तो पंडित हूँ, गाना तो ढोलकिया गाता है। अरे एड़ा बेड़ा जैसे भी बने गा। अरे महाराज गुस्सा क्या करते हैं, गा रहा हूँ ना। एड़ा बेड़ा जैसा भी बने हमें गाना है सुनाना। वनराज जी लादे हैं कमरिया पे चंदन की लकड़ियाँ, लादे हैं कमरिया पे चंदन की लकड़ियाँ। हमें दूर है ले जाना प्यारे वनराज जी, दूर है ले जाना प्यारे वनराज जी। जंगल में है बहुत लकड़ियां, इनकी कीमत क्या जानो। इन्हें बेच तुम बनो लखपति, मेरी मदद को पहचानो। अरे लकड़ी कब तक बेचूंगा मैं, कब तक तुमको साधूंगा। लकड़ी कब तक बेचूंगा मैं, कब तक तुमको साधूंगा। पैदल चलते जाऊंगा मर, पैदल चलते जाऊंगा मर। दे दो खजाना राजा जी, पैदल चलते जाऊंगा मर। दे दो खजाना राजा जी। टिंगड़ा ओडिंगड़ा ओड़ा 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 ओ टिंगड़ा ओडिंगड़ा ओडिंगड़िंगड़िंग। अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो देखो देखो, कैसी अचरज भरी बात है। आदमखोर बाघ और आदमी का साथ है। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो भागो भागो। ये कोई तमाशा नहीं है, इसके दांत भी सही है और नक भी सही है। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी घात है।
तो भैया समझे कि नहीं? पैसा दे दिया ना, फिर इतनी भयानक आवाज काहे निकालते हो? अरे बैठो। आप गलत समझ रहे हैं। अरे साक्षात बात महाराज, अरे वनराज पधारे आपके पास। अरे हाँ, प्रणाम महाराज। चला, चला बस। अरे हो गया भैया, हो गया, हमारे पैर तो अरे अरे भैया, यहाँ काहे रुके? तो एक साधारण से बनिएगा कह रहे हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा? आगे जाओ, आगे दीवान की कोठी है, दाएं मुड़ोगे तो महाराज का महल है, और आगे बढ़ते जाना और बड़े बड़े रईस मिले गाँव में। हम तो तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे नगर से। मगर क्यों? अरे भैया, इन्हें ले जाओ, इनकी चालों से बहुत डर लगे हमें। अभी तो तुम मुझे कसाई लग रहे थे इस किसान के लिए। वो तो हमारा धंधा है महाराज, पेट के वास्ते का नहीं करना पड़े। इसका भी ये धंधा है। आए तो तुम भी धंधा करने लगे भैया, क्या बेचते हो? चंदन की लकड़ी देख नहीं रहे मेरे पीठ पर? लेकिन महाराज चंदन की लकड़ी देख के हमारी सुड़सुड़ाने लगती है। 7 दिनों तक ये बंदा मेरे पीठ पर चंदन की लकड़ी लाएगा और तुम्हें इसका मोल चुकाना होगा। मंजूर महाराज, एकदम मंजूर। बिना मोल चुकाए माल कैसे ले सकते हैं? कुछ नीति धर्म भी तो होते थे भैया। तुम्हारी नीति और धर्म खूब देखा है मैंने। एक काम करो, पहले इस किसान को मुक्त करो। मुक्त करे? कहाँ से? अपने ऋण से। लेकिन महाराज हमारा ऋण। अरे करते हो या नहीं? जाओ भैया जाओ, आज से तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। धन्यवाद महाराज। महाराज अब बिना हील हुज्जत किए इस लकड़ी की कीमत चुका दो। जाओ तुम महाराज, 2 रुपए 3 रुपए जो वाला चुका दे। नगर से ये असली चंदन है, नकली नहीं जो तुम बेचते हो। चुपचाप एक मोहर इसके हवाले करो। एक मोहर? कम है? नहीं नहीं, बहुत है। नहीं नहीं, कम है। हम अभी आए भैया। हे भगवान, शेर चीते भी ढकने लगे अब तो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या सोचे लगा? अरे महाराज, बनिया बड़ा कंजूस है, एक मोल कबैयों नहीं देगा ना। अरे देंगे भैया, काहे नहीं देंगे? मात मिला दिया तो नहीं देंगे। लो 7 मोहर। 7 लाओगे ना, ले जाओ, पेश की है। एकदम खड़े हैं। और महाराज, अब आपको कष्ट नहीं उठाना। ये पंडित जी अकेले ही आवेंगे, चाहे ना भी आवेंगे, चाहे दूर लकड़ी की आवेंगे, चाहे वो भी ना लावेंगे। हमने 7 दिन का मोल चुका दिया है, खत्म। आगे ना भैया। 7 दिनों तक लकड़ी तो मैं ही लाऊंगा नगर से। महाराज आपकी कैसे है, पंडित जी के हाथ भेज दीजिएगा। नहीं, लकड़ी तो मैं ही लाऊंगा। ठीक है महाराज। अच्छा, हमारी एक नीति तो मान लेंगे? बोलो। जब आप आइएगा तो दहाड़ की बजाय खामोशी की इलाज करिएगा। हमारा कलेजा ठिकाने पर पड़ा रहेगा। खामोशी क्यों? तुम बोलो तो हंस भी सकता हूँ। चलते हैं भैया। चलो सेठ जी। आज जरूर तक नहीं उतार महाराज। अरे इसमें एहसान कैसा? उल्टा मैं तेरा ऋणी हूँ, तूने मेरी बात सुनी है ना? अब तेरे सुख में ही मेरा सुख है। सुबह कल जल्दी मेरी मांग पर आ जाना। इसकी बाकी कटहल भी तो पहुँचाने हैं। जोर जम। तेरी सेवा करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। जो महाराज। अरे आ गए तुम? कहाँ चले गए थे?
मैं तो घबरा ही गई थी। ले हमको तो बच्चा जो मैंने खोए जाएंगे, घबराई गई। अच्छा सुन भाई, आज हमको कढ़ी, फुलौड़ी, बचका और इंदर खाने का मन कर रहा है। जब बना के ले आ। है? इसमें तुम बहुत देर लगाओगी। एक काम करो, 2 किलो दूध लो, उसमें 2 किलो चावल डालो, बढ़िया सा लबाबदार एकदम ऐसा खीर बना के ले आओ। जाओ। पगला गए हो, भांग का दूल्हा खा गए हो। अरे आप पगली, पंडित पंचधारी प्रसाद पाड़े पगलाए गए हैं। अरे पगली, जब कुछ नहीं था तब कुछ नहीं है। शादी का दूध सुनकर लल्ला के साथ रख लगाई जाती थी। हैं? अब ये देखो क्या है? ये का है? लो, अरे सोने की मोहर हाथ पे रख दी, तबैयों का टुकुर टुकुर ताक रही हो। ओ, विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखो पगली, अरे एक का है, 2, 3, 4, 5 और 7। अरे 7 सोने की मोहर है। ए गौरी, अब हम उस दीन कथा राजा के पंडित जी नहीं रहे, अब हम हो गए रंगदार। सोने की मोहर है, तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं चोरी तो नहीं किए हो? जब सच्ची हो ना तो गौरी, तुम जाओ आम खाना, गुटियों के दाम क्या पूछ रही हो? खरा सोना है ना? वो परखवा लेना मेरी मजा। हम साची पूछ रहे हैं, डाका तो नहीं डाले हो कहीं पे? कैसे जाते हैं? कैसी मूर्ख हो रही है, पड़ा पड़ा है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे नानी, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर के भैया, कह गए दास कबीर। अगले 7 दिनों तक बाघ महाराज ने अपनी पीठ पर चंदन की लकड़ियां ढककर नगर सेठ को पहुंचाई। मगर सेठ को लगाता पंचधारी मजाक कर रहा है, मगर हुआ कुछ और। बाघ ने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी दिखाई। डर आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो इस पर जीत पा लेता है वो सब पर शासन करता है। पंचधारी जब सोने की मोहरें लेकर घर पहुंचे तो गौरी अवाक रह गई। मोहरों को परखने के लिए उसने सुनार को बुलवाया। मोहरे अरे सोने की निकली। अरे बाघ ने जो दिलाई थी। अरे दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे भैया, तुम्हारा सीन है, चलो। काटे चुन्ना कलियां चुन्ना, चुन्ना ढाक और पात, क्या जाने कब कौन मिले, कब क्या आ जाए हाथ के भैया, कब क्या आ जाए हाथ। ए गौरी, अब भैया नाराज होता। अरे हमको तो कह रहे हैं तुझसे। हैं? अरे अभी कौन आ गया? बुलाइयो किसी को। हम किसी को नहीं बुलाए हैं। अरे कौन है जजमान? आ जाइए अंदर। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। अरे जजमान धड़ल्ले से घर में घुसे आ गए, अपना रूप तो दिखाइए। नहीं नहीं, आप अपने हाथों से उठाएंगे तभी उठाएंगे। लीजिए, आपको अपने हाथों से उठाए। कौन है आप? अरे बहुत जी। हाँ, ठीक नगर सेठ के सामने छोटी सी मेरी दुकान है और छकोड़ी लाल मेरा नाम है। अरे बेवा जी, आपको कौन नहीं जानता है, लेकिन आप यहाँ कैसे? सारा गृहस्थी का सामान लाया हूँ, तेल घी मिर्च मसाला सब कुछ। अरे देवी माँ, बाहर जाकर देख लीजिए, भैंसवाड़ी में सब कुछ लगा है और भगवान कसम एक कौड़ी नफा नहीं लिया। बेवा जी, समय का भैया कितना बलवान होता है। मुझे याद है, मैं एक बार आटा आपसे उधार क्या मांगने गया था, आपने तो। अरे वही तो आज करता हूँ, सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आप सेठ के सामने आपका चंदना देखा तो मन और बुद्धि दोनों ठिकाने आई गई। जय हो कलयुगी अवतार की। कोई बात नहीं बेवा जी, चीज हो जाती है, इंसान है। अरे गलती तो होती है। अरे सुनिए जी, घर गृहस्थी का सारा सामान आ गया है, जरूरत तो पड़ेगी, मना मत करना, सारा सामान ले लो। अरे ले लो ना भैया, कौन मना कर रहा है? सुनो, बेवा जी साक्षात पधारे, इसको नहीं मोहन निकाल के ले आओ, जा। अरे नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? और फिर एक मोहर दाम भड़का होगी, माल ही कहाँ आया है? आपके लिए घर बनवा दो, फिर एक साथ हिसाब हो जाएगा। मकान। हाँ, अब आप जैसे अवतारी पुरुष इस झोपड़े में रहेंगे, अरे दुनिया हंसेगी नहीं आप पे। अरे बेवा जी, आज तक कोई नहीं अरे हंसा। प्रभु, आप अभी तक नाराज है मुझसे। कहा ना अवतारी पुरुष को पहचान लेके बच्चे बनने से चलता नहीं है। नहीं, आप कुछ घर में रहना शोभा नहीं देगा। मैं आपके लिए आलीशान घर बनवाऊंगा, जिसमें आप और आपका परिवार नौकर और चाकरों के साथ रहेंगे। नौकरों चाकरों के साथ घूमे। ना ना, हम कहते हैं वैसे ही ठीक है। सुनिए जी, इनको कह के वापस घर भेज दीजिए, हम इनका पैसा वहीं पहुंचा देंगे। ठीक है। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। अरे गिनती है, हाँ, अगर बुरा न माने तो काम चला मंत्र विद्या मुझे भी बता दीजिए। मंत्र हाँ, बाघ को पालतू बनाकर मैं भी अपना सामान दूसरे शहर जाकर बेचूंगा। अरे आपका जिंदगी भर उपकारी रहूंगा। अरे बेवा जी, विश्वास मानिए, मैं ना तो कोई मंत्र विद्या जानता हूँ, ना ही कोई तंत्र विद्या जानता हूँ। अरे मैं तो खुद गरीबी खाना जंगल में मरने
दूंगा। अरे कौन सा राज? यही मंत्री वाला। अरे देखिए 25 दोस्ती भी तो होती है। जनार्दन जी, अरे मैंने बोला आपको इसमें मंत्र तंत्र का कौन जंजाल नहीं है। इतनी सी बात मैंने आपको बता दी है। अब आप कृपा करके जाइए, अब आप जाइए। इधर अगला पहले तो ये गली सबसे नहीं गुजरता था, तो गंध हाथी है ये गली। हमको देखिए अब शगुन होता था, बड़ा है दोस्ती निभाने मौका पर इंसान। अरे बड़े दिन लगा आदमी आप। अरे कुछ नहीं, जो सामान लाया था उसकी सूची लीजिए, हिसाब करने में आसानी होगी। नहीं, और हाँ, हमारी बैलगाड़ी खाली करवा के भिजवा दीजिएगा। भिजवा देंगे। हाँ। खाड़ गुड़ घी डलडा खा लो। खाए लो। तुम खा लो ना, हमको भूख नहीं लगी है। जाओ काहे भूख नहीं है? घर में सब कुछ तो आ गया, कौन चीज की कमी है तुम्हें? जाओ ना, खीर बना जाओ। तू नहीं समझेगी गौरी, अभी तो कमी ही कमी है, अभी तो कमी ही कमी है। इन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, डर से बड़ा न कोई राजा, ये दुनिया की सीख के भैया, ये दुनिया की सीख। हाँ भैया, अब पंचदारी प्रसाद पांडे के दिन बदल गए हैं। अरे घर में हलवा पूरी बनती है, सारा अभाव दूर होता जा रहा है। पंचदारी अब कलयुगी अवतार हो गए हैं, लोग खुशी खुशी घी दूध राशन पहुंचाने लगे। खुशियों के गीत गाए जाने लगे। जरा सुनिए गौरी क्या कहती है। कि बकरी चाल फूट की सुंदर लगाओ है देखा, आई लक्ष्मी घर में उनका हौल बनाओ है देखा, अभी बुआर फूल की लगिया लगाओ है देखा, सगरे घर में हरदारा देखिन लगाओ है देखा, लगाओ है देखा, लगाओ है देखा, लगाओ है देखा। अरे भैया तुम फिर यहाँ आ गए, तुम्हारा सीन है, चलो। क्या भैया, क्या बाघ पंचदारी प्रसाद पांडे का सगा हो पाएगा? हम कहा जाने, अब तुम्हें बता रहा। आइए देखते हैं। न जाने कैसी आप देख गई। इस अंदर से मौका कौन आ रहा है? अरे दूरी को हलवा है। अरे लड़के आप। अरे बताते हैं। अरे सांस तो लेने दीजिए। अरे और कितना सांस लीजिएगा? आगे से। अरे वो बाघ महाराज के पास। राम राम राम। बात महाराज ने आपका याद किया। अरे बेहोश जी, आपको उनके पास अपनी क्या जरूरत? आपको कोई चीज की कमी है? कभी? अरे जब तक सारी दुनिया की धन दौलत अपनी ना आ जाए तब तक कमी है। काश हम भी आपकी तरह गरीब होते तो बाप को पुछला कर लाखों रुपए हम लेते। पंडित जी पानी लिया है। पानी नहीं अरे है। जाने दीजिए पंडित जी। पंडित जी एक बात बताइए, मैं अगर अपनी सारी धन दौलत बेटों के नाम कर दूं और गांव में भीख मांगने लग जाऊं तब तो बाघ महाराज से यारी हो जाएगी ना मेरी। एक बार हो जाए फिर देखिए मेरी करामात। अरे बेहोश जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे अपना तो हानि करिए रहे, तो थोड़ा बहुत हमारा बन जाता, उसका भी पानी फेर रहे हैं। अरे हमसे तो पूछ लिया कहीं करने का पहले। पंडित जी एक बार जान लीजिए, क्या बाघ चाहे लाख बुद्धिमान हो जाए आदमी की बुद्धि नहीं पा सकता। अरे मामूली बात नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। अरे शर्त लगा लीजिए, उससे ज्यादा बुद्धि तो लौंडे खरगोश की होती है। अरे होती होगी भाई, हम जानवर की बुद्धि का हिसाब किताब करने नहीं बैठे हैं। हमने हमसे बड़े उपकार किए, हमें नहीं जिंदगी सौंपी है। हमारे लिए वो देवता था, जो बोलेंगे हम वो करेंगे बस। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बाघ महाराज से कह के जरा हमारी भी सिफारिश कर दीजिए। कहिए तो आगे चल। अरे पंडित जी कहाँ आने लगा? कोई छोटा रास्ता है क्या? बेटा धन दौलत ऐसी चीज होती है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। ये सब बाद में सोचेंगे। अरे फिर हकीम के पास जाते हैं। साले ने बात का जा दिया। अरे दुखियारों भागो की बात और है। मैं किसी धूर्त की मदद नहीं करना चाहता। वो धूर्त बनिया मेरी पीठ पर अपना बोझ ढोना चाहता है, वो भी किराए पर। मैं वनराज हूँ, कोई किराए का खच्चर तो नहीं। ए महाराज, आज आपका मन नहीं है तो रहने देते, वैसे भी 7 दिन की पेशगी तो मिल ही गई है। वाह रे आदम जान, जा तू बोझ बनाता है या नहीं? जाता हूँ महाराज, गुस्सा काहे करते हैं? आज बोझ कुछ हल्का मालूम हो रहा है। जानबूझ के हल्का ही बन रहा हूँ महाराज। एक आध लकड़ी कम हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा नगर सेठ को है? बेईमान, एक आध लकड़ी ज्यादा हो जाएगी तो साख रहेगी।
महाराज आप ही का भला सोच रहा था। अब ठीक है? ठीक है। क्या बात है महाराज, आज आप कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं? चुपचाप चलता रहे। जो आ गया। ना जाने बाग महाराज और कलयुगी अवतार कब आएंगे, मुझसे अब और सबर नहीं होता। दीवान जी बस आते ही होंगे, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। वैसे दिखने में कैसे हैं महाराज? महाराज अरे लगता है वो लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ आप सामने रहना, हम सभी बगल में रहेंगे। महाराज महाराज प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। वाह क्या रूप है, कलयुगी अवतार के अलावा इतना हौसला और कितना हो सकता है। अद्भुत दृश्य है, विश्वास नहीं होता। महाराज मेहरबानी करके आज आप मेरी कुटिया पर भी पधारे, मुझे भी कुछ सेवा करने का अवसर दे। नगर सेठ भी यही अर्ज करने के लिए खड़े हैं। हाँ महाराज हमारी भी यही अर्ज है। महाराज ये दीवान जी हैं, इस राज्य के हमारे राजा महोदय के सबसे करीबी, आपको न्योता दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पहले नगर सेठ के गट्ठर पहुंचाने हैं, उससे बयाना जो लिया है। कोई बात नहीं हुजूर, ये तो हमारा सौभाग्य है। बाद में लाओगे तो भी चलेगा, नहीं लाओगे तो भी चलेगा। आपको कष्ट कैसे दे सकते हैं महाराज, आपका मन रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मेरे अपमान की चिंता तुम मत करो, मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। ठीक है महाराज, यही डाल दीजिए। डालिए बंदी कर रही है। उठो तुम लोग। ठीक है महाराज, अब हम चलते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम महाराज। प्रणाम दीवान जी। महाराज दीवान जी की बात मानने में क्या बुराई थी? अरे वो एक मोहर के बजाय कुछ ज्यादा ही देते ना। अरे ये तुम्हारे समझ से परे की बात है, जैसे कहता हूँ वैसे करते रहो, वरना पुराने दिन लौटने में समय नहीं लगेगा। क्षमा कर देना महाराज, गुस्ताखी माँ। चले महाराज, 5 और गट्ठे लेके आने नगर सेठ के। किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचदारी की, किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचदारी की। जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की। किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचदारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की। बोलो कलयुगी अवतार की जय। भैया ये तो गजब हो गया, जिस बाघ की कल्पना करके लोग थर थर कांपने लगते थे। जो बाघ दिन भर में एक आदमी खा जाता था, वो बाघ जन से भी निकला। ऊपर से मांग का पक्का। अचरज की बात है भैया, ये कैसा बाघ है? खैर अब बाघ ने पंचदारी के घर जाने की और उसकी बीवी और बच्चों से मिलने की इच्छा जताई। अरे पंचदारी तो फूला नहीं समा रहा है, ऐसे रिश्तेदार आखिर कहाँ मिलेंगे? अब देखना यह है, जब बाघ महाराज गौरी से मिलते हैं तो क्या होता है।
कल आज से तुम मेरी बहन हो। अरे वाह घर बनवा रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। ये घर तुम्हारे लिए बड़ा नहीं होगा? अरे कहाँ महाराज, अरे घर बड़ा होगा तो मेहमान भी तो आते रहेंगे ना, ससुराल वाले ननिहाल वाले, उसके घर में पूरा प्रजा बसता है, तो भाई मुझे कहाँ रहे, इसलिए बस थोड़ा क्या क्या इच्छाएं रखते हो तुम लोग। मुझे देखो, हाथ से नंगा घूमता हूँ और दुनिया मेरे नाम से कांपती है। खैर, जीने का अपना अपना अंदाज है। तुम दोनों मिल बैठकर राय कर लो। ये साथ में कब तक चल जाएंगी? तुम्हारी जरूरतें पूरी हो तो मेरी चिंता मिटे। अब मैं चलता हूँ। अरे महाराज कहीं कौन रुक जाइए ना, अभी तो आई ही क्या जाने धन का होता है। अरे ये जंगली इंसान की इच्छाओं की थाह कैसे पा सकता है। तुम ज्यादा लालच मत करो, अभी इतनी बड़ी अनहोनी के मालिक हो, वो क्या करना है तुम्हारे लिए? अरे अनहोनी से घर नहीं चलता गौरी, समझी। सुन, कल तड़के हम फिर इसके मान पे जाएंगे, खूब बढ़िया सा गाढ़ा सा दूध पठा कर रखना। जाओ। उसकी चिंता तुम मत करो और बात को आगे होशियारी से बढ़ाना। अगर कहो तो हम भी साथ चलें। तुझे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये जंगली के लिए हमें ही काफी है। अरे ये जनावर अपनी ताकत का कितना ही गुमान कर ले, इंसान की बुद्धि तक नहीं पहुंच सकता। अभी हलवा ये बात सही कहा था। जाओ खीर बनाओ ना, जाओ, कब से बोले हैं। मेरा। प्रणाम महाराज। मैं तुम्हारे लिए ही जाप कर रहा था। अच्छा, अब लकड़ियां काटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, काफी दिन चल जाएंगी। वो मोहर है कहाँ महाराज, उनसे तो एक बाजूबंद भी पूरा नहीं होगा। बाजूबंद? अरे हम तो भूले गए, आप पीछे जानेंगे बाजूबंद क्या होता है। ए महाराज, आपकी बहन को गहनों का ऐसा चाव लगा है, अरे 3 दिन खाना पीना भले नहीं खाएगी लेकिन गहनों की रट नहीं छोड़ेगी। ए प्रभु, हमारे हाथ से बाहर है, आप ही चल के समझा दे ना उसे। क्यों समझाऊं? जब उसकी चाह पूरी करने का भूता उठाया है मैंने, क्यों समझाऊं? दीवान ने मनोहार किया था ना, उसी के यहाँ चलते हैं। बिल्कुल सही महाराज, बिल्कुल सही। ये क्या बला ले आए आज? महाराज, लकड़ियों से आपकी पीठ ना छिले ना, इसीलिए रेशम की गद्दी लाया। साफ क्यों नहीं कहते? मेरी पीठ पर रखने के लिए अथरा ले आए हो। तुमने मुझे गधा समझ रखा है क्या? तुम्हारी औकात है मुझे पालतू बनाने की? अपने चोंचले अपने पास रखो वरना अनर्थ हो जाएगा। आपके आराम के खातिर मुझसे अनजाने में गलती हो गई है महाराज, क्षमा कर दे। जब तू मरने आया था तब मैंने तुझे जीवन दान दिया। आज तू जीना चाहता है, मैं तुझे मार ही ना डालूं। ये कलम मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। याद रख, तेरे मन का लोभ हम जानवरों से भी कहीं ज्यादा हिंसक है। चुपचाप चला जा, वरना मैं अपने बच्चों पर काबू नहीं पा पाऊंगा। मौली के बंधन से बंधा हूं इसलिए। और जब से बात तब से और इस बात को उसने शादी कर दी। गौरी का नाम लेकर बात के लिए बड़ा मन हो गया। बारे आदमी, बारे मेरी जान, आग पर भी लगाम लगाने की सोचने लगा।
नाराज है मुझसे? महाराज छोटी मुंह बड़ी बात माफ कीजिएगा, मगर जब छोटन से गलती हो जाए तो बड़न को माफ कर देना चाहिए ना। तो फिर काहे नहीं माफ कर रहे हैं आप मुझे? ये क्या है? ये तो दूध है महाराज, आपकी बहन ने पठाया है, खास तौर से मेवा मिश्री डाल के पठाया आपके लिए। लाओ, ग्रहण कीजिए। मेवा मिश्री पे बेवजह क्यों खर्च करते हो इतना? ये देखिए महाराज। ये क्या है तुम्हारे पास? ये भी आपकी बहन ने बनाया है, कह रही थी भाई के मुख को संवारने के लिए सुंदर सा मोहर। क्या बात कर रहे हो? नाक पहन के लेते हो? आज तू मेरे लिए कुत्ते का पट्टा ले आया? तुम्हारी ये औकात! कान खोलकर सुन ले, दीवान के यहाँ ये आखिरी चक्कर है, उसके बाद अपनी मुंह मत दिखाइयो मेरे मांग पर। और ये पट्टा, इसकी जरूरत तुझे है अपने मुंह को संभालने के लिए, बांध ले अपने ऊपर। जो आ गया महाराज, जो आ गया। अरे बरसों से गरीबी में पलते पलते मेरी बुद्धि भी गरीब हो गई है महाराज। जाने अनजाने भूल तो होती रहेगी, आप इसका ख्याल काहे करते हैं? तेरी ओछी हरकतों पे गुस्से के बजाय घिन आती है मुझे। कोई बराबरी का हो तो गुस्सा, तेरे जैसे छुछुंदर पे गुस्सा करके तो मेरा ही मान घटेगा ना। जा लकड़ियां काट। क्षमा कर दे महाराज। ये प्रभु क्या हो गया? सही करने जा रहे हैं, गलत हो रहा है। अब लाद ना। बस अभी आया महाराज। गाना गाऊं महाराज? आज मैं गाऊंगा। खुद से आज कितना इंसान बन गया है, करता हूँ रहम पर ये शैतान बन गया है। जंगल में बस के मानव से प्यार कर रहा हूँ, जीवन को अपने कितना दुश्वार कर रहा हूँ। संतोष नहीं इसको कितना जतन कर रहा हूँ, खुशियों से भरा इसका संसार कर रहा हूँ। मन में खुशी है कुछ तो उपकार कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ। मेरी तो कमर ही टूट गई लकड़ियां उठाते उठाते। कहाँ है तेरा दीवान? अरे महाराज आपको क्या जरूरत थी गाना गाने की? अरे करेंगे वही ना जो मन में आएगा। महाराज वो देखिए, अरे मैगल पागल दीवानी स्वागत में खड़े हैं। क्या तमाशा है? अरे मेरे सुनने गले की अपनी ही महिमा है, तू अपने चोचले अपने पास रख। एक मोहर का भाव तय हो चुका, गाना देना चाहो तो क्यों कबूल करो। मैं ही मूर्ख हूँ, फालतू में जानवरी सिद्धांत पगार रहा हूँ। दे दो भाई, अपनी मर्जी से जो बोल चुकाना चाहो दे दो। कैसा उल्टा, मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारा ये रूप देखकर। अब मैं चैन से मर सकूंगा। अरे बस भी करो कवि हृदय सम्राट। अरे तुम्हारी हिम्मत हो सकती है जो मेरे पूंछ को हाथ लगाए। अरे बकना है कुछ तो बिना पूंछ मरोड़े भी तो बक सकते हो। अरे महाराज मैं तो ये कह रहा था कि अब आप सन्यासी हृदय हो गए। अरे मान सड़क तो त्याग चुके हैं, अब ये बातें आपको शोभा देती हैं क्या? अरे इन बेकार बातों का कोई अंत है भला? अब तू मुझे ज्ञान देगा? अगर ये बातें बेकार है तो दुनिया की सब बातें बेकार है। दुनिया का सारा कारोबार प्रेम की भावना पर ही तो चल रहा है। ये चलो अब
गौरी को दो और मेरा आशीर्वाद देना उसे और बच्चों को प्यार। अरे महाराज आप तो जानते हैं उसको गानों का कितना चाव है, बहुत खुश होगी। चलिए महाराज। हम आदमी ने अदरक है। पंचो भैया। अरे क्यों गधों की तरह रे करो, आ जाओ अंदर। अच्छा तो अब हमारी आवाज गधा जैसी लगने लगी। क्षमा कीजिएगा कलियुग अवतार, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। हेलो अवतारी पर कहाँ बाजी, अब तुम्हें भी कलियुग जल्दी कहो। अरे पंडित जी सुना, तो बात डालने की तुम्हारी चर्चा हो रही है। राजकुमारी में भी जवन गया। भाई अजय राजा की रंजा को क्या नाम है? मजाक कर रहे हो? तुम्हारी कसम मुझसे बिया। भैया कलियुग अवतार तुम्हारी आना आने प्राण करवे के ब्याह कराई तो सब कलियुग अवतार से। अरे कहानी करेंगे, अरे करेंगे। अरे अब तक तुम रात। अरे महलियन में तो तुम्हारी लाई। अरे गौरी तुम भी कई गप्पी की बातों में आ रही हो। पूरा बाजार में हल्ला है। 10 साल अंदर राजकुमारी ने प्राण करवे के ब्याह कराई तो बस अपने मन पसंद करते। अब 3 दिन से खाना पीना बंद करके बैठी है कि जब तक कलियुग अवतार से ब्याह ना आ जाए तब तक अन्न का दाना न खावे। ए भाजी अब तो महलियन के सपने देखो, हम तो चले। अरे निकलो भैया। अरे गौरी, अरे ये सब हंसी ठट्ठा, तुम भी कई जोखुआ की बातों में आ गई है। हम कछु नहीं जानते, अगर ये सच हुआ तो हम फांसी पर झूल जाएंगे, बता ही दे रहे हैं। अरे गौरी कैसी बातें कर रही हो? अरे सच थोड़े होगा। ए गौरी, अरे ऐसा थोड़े होगा गौरी। शायद ऐसा ही होगा। पैसा है तो इज्जत, पैसा है तो रिश्ता है। राजमहल का दबाव होता है, थोड़ी है ना। आज दबाव करेगा, कल हो सकता है राजा बन जाए। यही अवसर स्वयं अपने आप चल के आया तो पंडित पंचधारी के साथ पढ़े तो उसे गवाह देगा ना भैया ना। अगर ये बात महाराज एक बार राजमहल चल उनकी उपस्थिति रहेगी तो लोगों को रहेगा उनकी भी यही इच्छा, कोई संदेह भी नहीं करेगा। ये बात महाराज को राजमहल जाने के लिए मनाए कर सकते। अरे उन्हें तो मालिया के नाम से ही घिन आती है। पंडित कुछ करना पड़ेगा। अरे चिरौरी विनती करने से आए, डट कर मान मनोबल करने से किसका निधन नहीं पसीजता, नहीं तो जनाव खा रहा है। इसको मनाते हैं। मनुष्य के संतोष पर उसकी चाहत हमेशा से भारी पड़ी। खैर पंचधारी भी तो मनुष्य ही है। पहले नगर सेठ, फिर दीवान और अब राजा का रिश्तेदार। हाँ पैसा सब कुछ सिखा देता है, मजबूत कर देता है ताकत से और दिमाग से भी। पंचधारी अब बात पर भी गणित लगा देगा। पंडित जी कहाँ तक अपने गणित में सफल होते हैं और कहाँ तक विफल। आइए देखिए।
आज धूप बहुत गाढ़ा है, उसे बोला करो मेरे लिए इतना कष्ट ना उठाए। क्या बात कर रहे हैं महाराज, आप जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो क्या कुछ नहीं है? अरे मैं प्रकृति का प्रतिरूप हूँ और प्रकृति हर प्राणी के लिए कष्ट उठाने के लिए ही बनी है। अगर ऐसी बात है महाराज तो एक बार मेरे साथ चलिए ना, एक बार बस चल चलिए। कहाँ? मना नहीं करेंगे? बताओ तो। वही राजमहल। राजमहल? तुम्हें मालूम है मुझे महल वालों से सख्त निंदा और नफरत होती है। तुम चाहो तो दीवान के यहाँ चल सकता हूँ। अच्छा, काहे? उसकी पत्नी का रूप निहारने के लिए? पंडित अपने खोल से मत निकाल वरना पछताएगा। अरे मैं पछता लूंगा, लेकिन आपको एक बार चलना ही होगा। देखिए, अगर आप नहीं चले तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, रूठ जा, मुझे उससे क्या। मैं फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा आपके पास। अच्छा है, तेरी जात से पीछा छूटेगा। ओह, अरे मैं कहता हूँ चलिए। देखिए, अगर आप नहीं चले तो मैं कल से चाबुक लेके आऊंगा। याद रखिए, मैंने आपकी तरह अहिंसा का व्रत नहीं ले रखा है। हाँ। चाबुक? राजकुमारी, राजकुमारी मेरी प्रतीक्षा करना। राजकुमारी नाटक करता है। चल, तेरे लिए राजमहल भी चलूंगा। महाराज, कसम से चलेंगे ना मेरे साथ? चलूंगा। मुझे मालूम था आप मान जाएंगे। पूछिए कैसे? कैसे? इतना प्यार जो करते हैं मुझसे। नहीं महाराज। स्वाभिमानी बेटी। ये कौन है तुम्हारे साथ? खुश तो हो, तुम लोगों को मिलकर मुझे हल्का महसूस हो रहा है। मेरा आसन तो ये धरती है, ये सिंहासन सालों से अन्याय करता रहा है, तभी तो मेरी बुद्धिमानी बेटी का ब्याह एक अंधे भिखारी से कर दिया था। इतना ही नहीं, दोनों को राज्य से भी निकाल दिया। वो तो प्रभु की कृपा रही कि वो अंधा भिखारी सुंदर सुदर्शन राजा है, और मेरी ये बेटी इस राज्य से भी बड़े राज्य की महारानी। राजा साहब, आपकी जो आज्ञाकारी बेटियां थी, जिनका आपने विवाह सुंदर सुंदर राजकुमारों से कर दिया था, वो कैसी है? वो दोनों अपना अपना राज्य गवाकर अपने पतियों के साथ इसी महल में रह रही हैं। बापू चलिए चंदन बन, जब तक हम दोनों का जी जाएगा हम आपके साथ रहेंगे। रह पाओगी? अरे घाट से, और वो भिक्षा पात्र अभी भी इनके पास है। महाराज, तुम्हारा अनुवाद तो नहीं होना चाहूंगा, लेकिन किसी चीज की अंग्रेजी नहीं मुझे उससे करनी। उनका दास सिंहासन पर बैठकर मैं तो नहीं तपस्या करूंगा। बापू आपके लिए तो ये और महाराज,
आपने कहा था ना शुरू में, अगर मैं पहले आता तो वो कलश मुझे देते। अब मैं भी आ गया हूँ, कलश भी आ गया, दे दीजिए। अब उन कलशों पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। मेरी स्वाभिमानी बेटी चाहे जिसे दे दे, चाहे अपनी बहनों को दे दे। बापू, सोचा तो पहले यही था, पर आपकी अनुमति के बिना मैं ये निर्णय कैसे ले सकती? वो कलश मैं अपनी बहनों को देना चाहती हूँ। भगवान करे सबको तेरे जैसी बेटी मिले। महाराज, भगवान की किसी कुछ कलश तो मुझे दिला दीजिए। देखिए, आज के समय में मैं आपका सबसे ज्यादा आत्मीय हूँ। अरे ना तो मेरा कोई आत्मीय है, ना मेरा कोई दुश्मन। जिसका जो पावना होता है मैं उसे सौंप देता हूँ। तेरे लिए कोई दूसरी जुगत बिठाऊंगा। अरे महाराज, अब आपको इनके लिए चिंता उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन राजकुमारी रूपवती ने अपना प्रण तोड़ दिया है। कैसा प्रण? उसने ये प्रण लिया था, जब तक वो अपने मनपसंद पर से नहीं मिलेगी, शादी नहीं करेगी। और आज उसका प्रण टूटा है। तो 3 दिनों से खाना पीना बंद करके बैठी है। और शादी करेगी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अवतार से करेगी। और मैं एक करूँ सारा राज्य। अरे नहीं महाराज, आधा राज्य। हाँ हाँ जुआन, आधा राज्य और आधा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। अब तो बस कलयुगी अवतार के हामी बनने की देरी है। कहाँ है वो कलयुगी अवतार? बुलाओ उसे, मैं उसके मुंह से हाँ या ना निकलवा लूंगा। तो कहीं वो थोड़ी है महाराज, आप ही के सामने है। ये कलयुगी अवतार है? वाह रे मनुष्य, तेरी महिमा अपरंपार। अब तू अवतार बनना चला है। रे, तेरे मुंह से तो हाँ ना मैं निकलवा सकता हूँ। बस महाराज, मेरी बहन की 10 सालों की तपस्या आज रंग ले आई। महाराज, मुहूर्त बहुत शुभ है, इसका तिलक करा दिया जाए। शुभ काम में देरी किस बात की? तिलक प्रारंभ किया जाए। रोक दो इसे। जानवर हूं, शायद इसीलिए मनुष्य की चालों को धीरे से समझ पाता हूं। बेटी, मैं अपनी बहन के घर सौंप बिठाने चला हूं। उसकी दुख की कोई सीमा रहेगी क्या? इसका विवाह नहीं हो सकता। बापू, क्या इनका विवाह हो चुका है? हाँ, और इसके बच्चे भी हैं। इसकी पत्नी को मैं अपनी बहन मानता हूँ। परंतु महाराज, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर बिना ब्याह के इसे आधा राज्य सौंपना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्याह के बिना दहेज राजपाट कोई खीरा ककड़ी लिए कि आधा आधा काट के बांट दे। परंतु दीवान, महाराज, हजारों प्राण देने पर राज्य का सिंहासन हाथ लगता है। यूं ही बात बात में कैसे किसी के हवाले किया जा सकता है? तुमने सही कहा। बिना राजपाट के पालन किए हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे आधा राज्य के लोभ में मैं अपनी बहन की छाती पर सौत नहीं बिठाने दूंगा। महाराज, हाँ। महाराज देखिए, गौरी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है। आप विश्वास मानिए, मैं उसको तनिक भी कष्ट नहीं आने दूंगा। ये विवाह मत रुकवाइए। औरत की छाती पर सौत बिठाने के साथ उसका क्या सुख रहेगा? क्या दुख कम होगा उसका कभी? हम उसके लिए अलग से महल बनवा देंगे। हाँ बाग महाराज, सारी सुविधाओं से कोना कोना भर देंगे। अरे सुख सुविधाओं से सुख मिलने की आशा एक भ्रम है। तभी भी भटकते हो तुम लोग। क्या समझते हैं अपने आप को?
नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। नमस्कार, मैं धीराज हूँ। नमस्कार, मैं मितू। नमस्ते, मैं मुकुल। नमस्कार, मैं आभा। नमस्कार, मेरा नाम रवीना ठाकुर। नमस्कार, मैं अभिनव रावत। नमस्कार, मैं अनु खन्ना। नमस्ते, मैं अक्षर। नमस्कार, मैं अभी यादव। नमस्कार, मैं अभिराज। नमस्कार, मैं हेमंत। नमस्कार, मैं ललित। नमस्कार, मैं हर्ष। नमस्कार, मैं सत्या। नमस्कार, मेरा नाम कविता कपूर है। अब मैं हमारी डायरेक्टर मैम को बुलाना चाहूंगा, अनामिका सागर मैम को, और हमारे म्यूजिशियन अविनाश गौतम को भी बुलाना चाहूंगा। इसकी लाइट की थी राधे जी ने, मेकअप किया था जतिन कुमार ने, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी सारे आर्टिस्ट ने ही किया था। आप लोग यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहिए और रंगमंच को आगे बढ़ाते रहिए। शुभ रात्रि।